दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, पंचकोश की श्रृंखला में आपने पूर्व वीडियो में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश के विषय में जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में आप पंचकोश के 5वें भेद आनंदमय कोश के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद, शांति, स्थिरता, निश्चिंतता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य में समस्त कामनाओं का अभाव, बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में सदा संतुष्ट रहना, दुखों में उद्विग्न न होना, सुखों में स्पृहा न करना, राग, भय, क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य आत्मिक परमार्थ की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न हो जाता है तो उसकी सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। जहां प्रकृति परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, प्रारब्ध भोग, कर्मों की गुहि गति, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचलता इत्यादि कारण आम मनुष्यों को परेशान करते हैं, वहीं उन्हें देखकर वह मन ही मन हंस देता है और सोचने लगता है कि ईश्वर ने इस संसार में कैसी धूप छाँव का खेल खड़ा कर दिया है। जैसे कभी खुशी तो कभी गम, कभी वैभव तो कभी निर्धनता, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु। यह दोरंगी दुनिया कितनी विलक्षण है। बादल की छाया की तरह धूप छाँव आते रहते हैं। इन तितलियों के पीछे मैं कहाँ तक दौड़ूं, क्षण क्षण में उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं, तथा अभी रोना तो अभी हंसना जैसी बाल क्रीड़ा क्यों करूं। इस तरह दोस्तों, जिन स्थितियों में साधारण मनुष्य दुखी होते हैं, उन स्थितियों को वह अत्यंत हल्के रूप में लेते हुए आत्म स्थिति में रहते हुए संतोष और शांति का अनुभव करता है। वास्तव में दोस्तों, आनंदमय कोश आत्मा की उस मूलभूत स्थिति की अनुभूति है जिसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं। आनंदमय कोश जागृत होने पर आत्मा स्वयं को शिव स्वरूप समझने लगता है। वह सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न पाया जाता है। वह जीवन रूपी रंगमंच पर अभिनय तो करता रहता है और स्वयं को तथा संसार की वास्तविक संबंध एवं प्रयोजन समझ में बैठ जाने से उसकी ब्रह्मज्ञानी स्थिति बनती है। इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। आत्म परिष्कार के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के उपरांत परम आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंदमय कोश की जागृति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में रहते या कह लीजिए शरीर में रहते हुए भी सर्वसाधारण को देवात्मा एवं परमात्मा स्तर तक उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी चेतना सामान्य की अपेक्षा अत्यधिक परिष्कृत होती है। वे स्वयं आनंदित रहते हुए दूसरों को प्रकाश बांटते हैं। दोस्तों, आनंदमय कोश का विकास यदि न हो तो बच्चा क्रोधी और जिद्दी बनता है। बच्चों को संगीत, नृत्य, पर्यटन, प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाहिए। आनंदमय कोश के विकास से वह सुख दुख में समभाव रखना सीखता है तथा निश्चिंतता का अनुभव करता है। अहंकार चला जाता है, क्योंकि अहंकार विकास में बाधक होता है। जब तक अहंकार होता है तब तक समर्पण नहीं हो सकता, और समर्पण का भाव आनंदमय कोश के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरह आपने पंचकोश के अंतर्गत अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश के बारे में जाना। किस तरह ये 5 कोश आत्मा पर चढ़े हुए आवरण हैं। आत्मा के प्रकाशमान स्वरूप को अज्ञान आवरण से ढकने वाले इन आवरणों को साधना द्वारा उतारकर आत्म साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति का परम लक्ष्य प्राप्त होता है, और निर्वीर समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश में जीवन मुक्त होकर सदा आनंदमय स्थिति में रहता है।
दोस्तों, आपको आनंदमय कोश तथा पंचकोश की ये श्रृंखला कैसी लगी, अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही आप योग से संबंधित किसी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा तथा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप निर्वीर समाधि के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अष्टांग योग श्रृंखला के अंतर्गत समाधि वीडियो के अंतर्गत जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।